जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी तक गुरु जी का मैसेज पहुंचाने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बस छोटू सी वार्निंग है, छोटू सी, कि अगले 10 दिन तक थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, ठीक है। और काली सफ़ेद चीज़ों का थोड़ा दान करें अगले 10 दिन तक, ठीक है। जैसे भी हो सके, छोटी छोटी चीज़ें, बाजरा है, कंबल है, सर्दियाँ आ गई हैं तो जो भी आपको नीडी दिखे, कोई भी दिखे, उनको कंबल आप बांट सकते हैं, शूज़ बांट सकते हैं, वूलन कपड़े आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद काली चीज़ों का दान करें। खीर बनाकर आप मतलब जिमा सकते हैं डॉगी को, बताशे आप चींटियों को दे सकते हैं। जो भी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बने, प्लीज़ उनको ये रेमेडी ज़रूर करें। ये एक दवा की तरह ही काम करेगा, क्योंकि सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपके लाइफ के जो भी नक्षत्र चल रहे हैं उन पर भी काम करेगा। और साथ में गुरुजी जो हमें कहते हैं कि हमेशा जो भी नीडी हैं उनकी हमेशा सेवा करें, जो भी आपसे बन पड़े ज़रूर करें। साथ ही बस छोटा सा ज़रूर बोलूँगी कि काफ़ी हद तक कई लोग परेशान होते हैं जो अपनी जन्म कुंडली भी दिखाते हैं तो उनमें उनको कालसर्प का मिलता है कई बार। एक दोषी होता है, ये दोष इन द सेंस कुछ कर्मा रहे हैं, वही गुरुजी कहते हैं कि कर्मा चंगे रखो अपने। और गुरुजी फिर ऐसी सेवा करवा कर कर्म ही कटवाते हैं, तो ज़्यादा वहम में नहीं पड़ते। कुछ कर्म ही होते हैं जो पाताल से नीचे रहने वाले, ज़मीन से नीचे वाले रहने वाले जीव जंतुओं को कई बार हमारे बुरे कर्म होने के कारण मर जाते हैं वो, या किसी भी तरह से हम उनको नुकसान पहुंचा देते हैं किसी भी पीढ़ी द्वारा हमारी, तो वो कर्मा जस्ट लौट के आता है। तो उसी के लिए ही बस गुरुजी ने ये सेवा आपको दी है कि कुछ भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आप बस सेवा करें। जो भी आपके सामने, आप बस कह के निकलिए कि गुरुजी जिसकी भी आपको सेवा करवानी है प्लीज़ आप खुद ही करवा दीजिए। तो गुरुजी खुद ही ये सारे काम करवाते हैं जब आप अरदास करते हैं। तो प्लीज़ जो भी नीडी दिखें, लाइक ऐसा नहीं है कि इंसान ही हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, मछलियाँ हो, जलचर हो, जो भी है, जहाँ पर भी आप सेवा कर सकें। आप अनाज भी दे सकते हैं पक्षियों को, जौ दे सकते हैं, ज्वार दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं, ठीक है। और चींटियों को आप पताशे डाल सकते हैं, ये भी जीव जंतु की सेवा है। और खीर बना के आप गाय को और डॉग को जिमा सकते हैं, हल्का मीठा डाल के। डॉग्स को आप मिल्क फीड करा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम की हुई सेवा कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका या आपके पूर्वजों किसी की भी द्वारा किया गए कुछ गलती से जो भी बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है, तो वो कर्म शायद गुरुजी कटवाना चाहते हों आपके। तो प्लीज़ ये सेवा ज़रूर कीजिएगा। चलिए संगत जी, अब हम करते हैं हमारे शुक्राना सत्संग, संगत परिवार में से ही संगत जी के। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, वैसे तो मैं अपने सारे सत्संग अपने और अपने परिवार की तरफ से गुरु जी को समर्पित करता हूँ, पर एक स्पेशल सत्संग है जिसकी जो खुशी गुरु जी ने हमें दी है, जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मेरा पूरा परिवार। तो ये सत्संग मैं अपने सच्चे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ और गुरु जी का हाथ जोड़ के सिर्फ नमन करता हूँ। हे संगत जी, मैं आप सबके साथ ये बात शेयर भी करना चाहता हूँ कि इस सोमवार के दिन मैं गुरु जी, मेरे मन में बहुत हो रहा था कि मैं आज बड़े मंदिर चले जाऊँ। मैंने ऐसा सोचा कि महीने में एक बार तो मैं जाया ही करूँगा, ज़्यादा फिर जैसी गुरु जी की इच्छा।
तो इस बार मैं अभी तक गया नहीं था, तो मेरे मन में हो रहा था कि आज मैं मंडे चला जाऊँ या अगले मंडे जाऊँ। तो पर कहीं न कहीं मुझे मन में एक अंदेशा हुआ कि आज जाना चाहिए। तो मैं गया, और जनरली जब मैं जाता हूँ तो मेरे मन में बहुत कुछ उथल-पुथल चल रहा होता है। ये कभी कुछ माँगता हूँ, कभी कुछ प्रे करता हूँ, कभी शांत रहता हूँ, कभी शुकराना करता हूँ। कुछ-कुछ चलता रहता है, पर इस बार मन में एक अजीब-सी शांति थी। सिर्फ़ मैं जैसे-जैसे बड़े मंदिर में आगे चल रहा था, जैसे-जैसे गुरु जी के स्वरूप के पास गया, समाधि स्वरूप के आगे से गया, बस मैंने हाथ जोड़ के सिर्फ़ शुकराना बोला और कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं माँगा। सिर्फ़ शुकराना बोला, एक बार प्यार से नमन करा और बस गुरु जी को देखते-देखते आगे चला गया। तो मुझे पूरा कंप्लीट फ़ेथ सा लग रहा था कि आज बस मैं हाथ जोड़ के शुकराना कर देता हूँ, और जो गुरुजी की इच्छा होगी, जैसे उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा होगा, वैसे ही होगा। और वैसा ही हुआ। शाम को आते-आते एक काम जो हमारा बहुत टाइम से अटका हुआ था, जिसके लिए शायद गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरा काम मैं जल्दी बनवाने वाला हूँ, उस काम की शुरुआत हो गई। और अगले दिन आते-आते वो एक सीढ़ी आगे चढ़ गया, और अब मुझे पूरा विश्वास है उसी श्रद्धा के साथ कि गुरुजी वो काम आगे चढ़ता चला जाएगा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। मैंने इस बात से सिर्फ़ एक बात सीखी कि हाथ जोड़ के सच्चे मन से सिर्फ़ शुकराना बोलने से ही बात गुरु जी तक पहुँच जाती है। ना माँगने की ज़रूरत है, ना बारी-बारी कुछ कहने की ज़रूरत है। सिर्फ़ दिल में अगर श्रद्धा सच्ची होती है तो बात गुरु के चरणों में पहुँच ही जाती है। हे गुरुपा, हे गुरुजी, मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपका हाथ जोड़ के हार्दिक नमन है और सच्चे मन से शुकराना है। आपने हमेशा हम पे जो कृपा बनाई है, उसके लिए आपका कोटि-कोटि नमन है गुरुजी, कोटि-कोटि शुकराना है। मैं अपने लिए और अपने पूरे संगत परिवार के लिए आपसे बस इतनी विनती करता हूँ कि आप सबको खूब सारी खुशियाँ देना और सबके मन में शांति देना और सुख समृद्धि देना। कृपा करना गुरुजी, सब पे कृपा करना। हे संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो, तो आप क्षमा कर देना। हे गुरुपा, मेरे से कहीं कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगा, जो गुरु जी की इच्छा अनुसार ही मैं आप सबसे शेयर करूँगा। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं फिर से करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, नेहा आंटी का भी मुझे मैसेज आया कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सत्संग शेयर करें। तो अब जैसे गुरु जी की इच्छा होगी आगे वैसे ही शेयर करूँगा। हो सकता है वो भी जल्दी कर पाऊँ। बस तब तक के लिए गुरु जी सबका सब पे भला करना, सब पे आशीर्वाद रखना, और नेहा आंटी पे भी कृपा करना गुरु जी। वो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती है और सबको प्यारे-प्यारे मैसेजेस से उनका भला करती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।